झारखंड कांग्रेस में संगठन स्तर पर काफी काम चल रहा है। हाल ही में मीडिया विभाग का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर रही। लेकिन जम्मू मीडिया कमेटी को लेकर कुछ नेताओं ने असंतोष भी जाहिर किया। वैसे जिन नेताओं को कमेटी में जगह मिली है वो इससे काफी संतुष्ट हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 47 लोगों को मीडिया कमेटी में जगह मिली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने टैलेंट हंट के माध्यम से लोगों को चुना, जिसके बाद ये सूची जारी की गई है। देखिए, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये मीडिया कमेटी बनी है और उसमें जो थे उससे भी कुछ लोगों को हम लोगों ने लिया है। ये प्रदेश की कमेटी है और एआईसीसी द्वारा वह बनना है। वो जो हामिद साहब आए थे वो बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें से भी हम लोगों ने कुछ लोगों को लिया है और प्रदेश कमेटी में रखने का काम किया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो बनाना है उन्होंने परीक्षा लिया, इंटरव्यू लिया और जो अच्छे हमारे आए स्पोक्स पर्सन उन लोगों को एआईसीसी से उसको निकालेंगे। वो कह रहे कि हम इस जंबो लिस्ट में जगह पाने वाले नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। पार्टी का मानना है कि एक बेहतर कमेटी बनाई गई है और इससे प्रखंड और गांव के स्तर पर संगठन को मजबूती मिलेगी। देखिए, पहले तो लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसा यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को, मैंने पूर्व में भी 10-12 साल मीडिया सेल के चेयरमैन और प्रवक्ता रहा यूथ कांग्रेस में, मौका मिला। जो दिशा निर्देश होगा कि राजू जी को धन्यवाद, केशव कमलेश जी को धन्यवाद, तमाम वरीय लीडर को धन्यवाद। और जो भी मार्गदर्शन होगा, पार्टी का गाइडलाइन होगा, जैसे पहले भी हम लोग को यूथ कांग्रेस से गाइडलाइन आता था, उस हिसाब से हम लोग काम करते थे। जिस हिसाब से गाइडलाइन प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा या प्रभारी के द्वारा दिया जाएगा, उस तरह कार्य किया जाएगा। देखिए, बहुत सोच समझकर संगठन सृजन का जो 1 साल चला, उसमें काफ़ी लोगों की कार्यशैली को देखा गया। किसने संगठन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, कौन संगठन के क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, इसकी बारीकी से नज़र रखी थी हमारे प्रदेश प्रभारी के राजू जी ने और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने। और इन सारे लोगों का जितना भी डिटेल है वो सब इकट्ठा करके उसकी समीक्षा की गई, सारे नेताओं की राय ली गई, बाकायदा सारे नेताओं से आवेदन लिया गया था। उस पर जो जितने भी वरीय नेता थे उनसे सभी नामों पर राय लिया गया था और उसके बाद अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं लोग। और अब आगे पोजीशन ये है कि कल जितनी भी लोगों को जिम्मेवारियाँ दी गई हैं, आगे यह धरातल पर देखने को मिलेगा। इस कमेटी को लेकर पार्टी में आंतरिक असंतोष भी दिखा है और कुछ नेताओं ने अपनी आपत्तियां सार्वजनिक भी की हैं, लेकिन इसे तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। पार्टी के मीडिया प्रभारी के मुताबिक कमेटी के सदस्यों का निष्पक्ष तरीके से चयन किया गया है और असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं को पार्टी के फोरम पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, ये प्रकार की बातें उठना ये ठीक नहीं है। तमाम चीज़ें हुई और टैलेंट हंट के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है और बेहतर तरीके के लोग हैं सब लोग। अब इसमें अगर किन्हीं को कोई परेशानी अगर थी तो हमें लगता है कि पार्टी का फोरम बन चुका है, उस पार्टी के फोरम पर उनको बात उठानी चाहिए थी, ना कि अखबार मीडिया के माध्यम से। इससे पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। तो स्वाभाविक तौर पे जो भी लोग बने हैं, तमाम लोग टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हर व्यक्ति टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किया है। दरअसल मीडिया टैलेंट हंट के समन्वयक डॉक्टर हामिद हुसैन ने ही प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर नई कमेटी को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। लेकिन झारखंड कांग्रेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई कमेटी बनती है तो कुछ नेता सवाल उठा ही देते हैं। कांग्रेस भी इसे गंभीरता से नहीं लेती और इसे पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा मानती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। चलिए, इस पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल लाइव जुड़े हैं। कमल, देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी में कला आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर दिखता है, चाहे वो फिर विधायकों के बीच हो, अपने मंत्रियों को लेकर, या फिर अब कमेटी के पुनर्गठन को लेकर हो। ये समन्वय समिति का जो काम होता है, तमाम नेताओं के बीच समन्वय बनाने का, कांग्रेस पार्टी में ऐसा दिखता क्यों नहीं, अभाव क्यों है इस चीज़ का?
नहीं दीपक, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं यहाँ पर। खास करके कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह की बातें हमेशा इस वजह से आती है क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से सभी अपनी बातों को रखते हैं, हक अधिकार के साथ रखते हैं, कहीं भी रोक टोक नहीं है रखने पर। ये बातें कांग्रेस की तरफ से कही जाती हैं और यही वजह रही है कि मीडिया कमेटी की जो पुनर्गठन हुआ उसमें नए लोगों को भी जगह दी गई, कई पुराने लोगों को यथावत रखा गया, जैसे मीडिया प्रभारी हो या कुछ प्रवक्ता हो उन्हें यथावत रखा गया, कुछ लोगों को जगह नहीं मिली। तो इस वजह से ये सवाल उठने लगे। जो समन्वयक थे हामिद हुसैन ने, उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन जिन लोगों को जगह मिली और जो पहले से यथावत हैं उन्होंने साफ कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को बात करने का अधिकार है। हालांकि पार्टी प्लेटफॉर्म पर इन बातों को रखना चाहिए ताकि जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। इससे पहले भी जब नई कमेटी बनी थी तो कई लोगों ने इस्तीफा दिया, कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन सारी चीज़ों पर विराम लगा, सारी बातों पर लोगों ने अपनी बातों को रखा और इसके लिए एक दिवस भी मनाया गया जिसमें सभी जगह पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे। उन शिकायतों को शीर्ष नेतृत्व को भी भेजा गया जिसके तहत आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल जो मीडिया कमेटी के पुनर्गठन के बाद ये सवाल उठा है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जिन्हें पद नहीं मिलता है उनमें नाराजगी होती है और यही वजह रही है कि इस नाराजगी को जाहिर किया गया है। हालांकि जिन नेताओं ने इसमें जिन्हें पद दिया गया, जो इसमें पहले से भी शामिल हैं, उन्होंने खुशी भी जाहिर की है, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया है। वहीं कल के राजू भी आने वाले हैं, तो हो सकता है इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी उनसे भी बैठक में बात होगी और जो भी नाराजगी है वो दूर होगी। फिलहाल अब जो नई कमेटी बनी है, जंबो जेट कमेटी बनी है, 47 लोग हैं मीडिया कमेटी में, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि बेहतर तरीके से संगठन आगे बढ़ेगा, ज़मीनी स्तर पर और मजबूती के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी और टैलेंट हंट के माध्यम से ही सभी लोग आए हैं। जी अच्छा कमल, आपने जिक्र किया कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो आएंगे और उनके साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम वो भी आएंगे। राज्यसभा को लेकर भी झारखंड में अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, अभी तक नाम की घोषणा नहीं की गई। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिर जेएमएम की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया, चुनाव आयोग को लिखा गया कि देखिए यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति बन रही है। और कांग्रेस पार्टी में भी अभी कोई समन्वय नहीं है। क्या कल समन्वय बनाकर सुलझा लिया जाएगा? राज्यसभा चुनाव को लेकर चेहरा घोषणा कर दिया जाएगा क्या कि जेएमएम चुनाव लड़ने वाला है दोनों सीटों पर, या कांग्रेस पार्टी को भी दिया जाएगा एक सीट? देखिए दीपक, जो कल और परसों 2 दिन काफ़ी अहम माना जाएगा, खास करके राज्यसभा जो सीटों को लेकर के बातें होनी है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम और के राजू जो प्रभारी हैं वो दोनों कल पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। जो दावा लगातार कांग्रेस कर रही है कि उनके एक सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए महागठबंधन में, इंडिया महागठबंधन में, तो उस दावों को लेकर के अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये कह रही थी कि दोनों सीटों पर दावा रहेगा, लेकिन जिस तरह से अब शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का है वो रेस नजर आ रहा है, एक्टिव नजर आ रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि शीर्ष नेतृत्व का संदेश लेकर जो के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम हैं वो पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने। उनको उन संदेशों को साझा करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, एक सीट पर दावा करेंगे। तो हो सकता है 1-2 दिनों में ये भी तय हो जाए कि हो सकता है कि कांग्रेस को एक सीट मिले, जो उनकी इच्छा है कि एक सीट पर उनके भी प्रत्याशी रहें। फिलहाल जब कल आएंगे तब सारी चीज़ों को लेकर के बातें होंगी और अन्य जो खास करके जो नेता हैं कांग्रेस के, उनसे भी बात होगी। जो कैंडिडेट कौन हो सकते हैं उस पर भी चर्चा होगी। तमाम चीज़ों पर 1-2 दिनों में कुछ कहा जा सकता है कि रिजल्ट आ सकता है। दीपक, जेएमएम की तरफ से क्या कहना है? जेएमएम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है क्या कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ने जा रहा है या फिर एक सीट कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा? देखिए, चर्चा ये लगातार रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीट पर उनके कैंडिडेट रहेंगे। जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी, सत्ताधारी दलों में चर्चा थी, यही वजह रही कि कांग्रेस अपना दावा पेश कर रहा है कि एक सीट पर कांग्रेस का भी कैंडिडेट होना चाहिए। और यही वजह है कि के राजू और तेलंगाना के जो डिप्टी सीएम है वो जब आएंगे तो अपनी बातों को रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने। गठबंधन दल के नेता हैं मुख्यमंत्री, उनके समक्ष ये भी प्रस्ताव रखेंगे जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो संदेश दिया गया होगा कि एक सीट पर कांग्रेस
को मिलना चाहिए, उम्मीदवार मिलना चाहिए, उस पर सीट मिलनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातों को रखेंगे। लगातार पिछले दिनों ये चर्चा चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दोनों सीटें, जो दो उम्मीदवार हैं, दोनों उन्हीं की तरफ से हो सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये भी कहा जा रहा था कि जब गठबंधन दल के नेता बैठेंगे तब ये तय होगा। तो ये देखना है कि कल क्या तय होता है। कल और परसों एक अहम दिन माना जा रहा है इसको। चलिए ठीक है कमल, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कांग्रेस में संगठन स्तर पर लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। कल के राजू आने वाले हैं, उनके साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम भी आएंगे और राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी को भी एक राज्यसभा सीट दिया जाएगा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। कल का दिन इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।